लेखक सिंहासन बत्तीसी। 17वीं पुतली विद्यावत ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। महाराज विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता था तो उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित कर दिया जाता था। इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने को निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी से एक बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण व संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गया कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की तरह हर समस्या को हल करना वे अपने कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाई तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वह थर थर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थी। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा है। स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके, शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वह शिव से ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेताल को बुलाया तथा उसे हवन स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काट कर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गया और उन्हीं की तरह अपने अंग काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए, एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वी को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रमादित्य को देखा। तभी तपस्वी ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वी की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपति को पुत्र लाभ हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।